हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। साध्वी रितंबरा के साथ हुए पॉडकास्ट का पार्ट 1 हम आपको दिखा चुके हैं। आज पार्ट 2 की बारी है। लंबी चली इस चर्चा में राम मंदिर आंदोलन की हर एक बात साध्वी रितंबरा ने हमें बताई है। शुरुआती दिनों से लेकर आज तक की हर गाथा आपको सुनने मिलेगी। कैसे पुलिस को उन्होंने छकाया, किस तरह से उनके साथ कई लोग जुड़े, कैसे अलग अलग वेश उन्हें धारण करना पड़ा। कभी सड़क पर वो बैठी, कभी गरीबों का उन्होंने शक्ल अख्तियार करी और इन सब के बाद राम मंदिर आज बनकर तैयार है। अब इस पूरी यात्रा में उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो या देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन सब का क्या योगदान रहा, उन्होंने क्या कहा, कैसे अपना अपना रोल निभाया, ये सारी बात आज के पॉडकास्ट में आपको पता चल जाएगी। आगे मैं बढ़ूं उसके पहले आप लोगों से वही अपील दोहरा दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर का पहला माइलस्टोन बहुत नजदीक उसके हम पहुंच गए। अब बस आगे आपके और सहयोग की हमें जरूरत है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब मैं देती हूँ वोटिंग पास, करते हैं हम स्वागत और सुनते हैं राम मंदिर आंदोलन की पूरी कहानी साध्वी रितंबरा की जबानी। राम मंदिर का मैं जिक्र कर रही थी और मैं ये कह रही थी कि अब देखिए ना, राम मंदिर बने हुए तकरीबन 2.5 साल हो गया है। जनवरी 2024 के बाद अब हम 2026 में बात कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर जिन्हें नहीं जाना था दर्शन के लिए, वो चाहे अखिलेश यादव हैं, वो चाहे राहुल गांधी हैं, कोई नहीं पहुंचा अभी तक। तो कौन राम जी कम हो गए? नहीं पहुंचे तो ना पहुंचे। अगर अंजलि भरोगे गंगा जी की तो शीतलता आपको मिलेगी। आप भगवान के दर्शन करने जाओगे तो धन्य आप होंगे। तो आप नहीं पहुँचे तो कौन सा फ़र्क पड़ गया? करोड़ों करोड़ों लोग पहुँच रहे हैं, पिपासु पहुँच रहे हैं, मुमुक्षु पहुँच रहे हैं, प्रभु के प्रेमी पहुँच रहे हैं, भक्त पहुँच रहे हैं। आँखों भीगी हुई आँखें राम लल्ला का दर्शन करके अपने पुरखों को जो है उनका तर्पण कर रही हैं। तो ये लोग नहीं जा रहे तो कौन सी कोई कमी है? क्योंकि बिना भाग्य के कोई तीर्थ भी नहीं करता, कोई झुक भी नहीं सकता। शालिनी, आप क्या सोचती हैं? मंदिर बन जाएंगे तो क्या सब दर्शन करने चल जाते हैं? लोग तो गंगा किनारे बैठ के गंगा जी को अंजलि में तक नहीं लेते हैं। तो अब इनका नहीं है भाग्य तो नहीं है, अब कौन सी कमी हो जाएगी? ये जाएंगे तो कौन सा बड़ा उद्धार हो जाएगा? और जाएंगे भी तो दुनिया को नाटक ही लगेगा, क्योंकि पहले जैसे जिन्हें ऊपर जैकेट पे डाल डाल के दिखा रहे थे कि हम हिंदू हैं, तो क्या लोगों को मूर्ख समझ रहे हो? कि आप क्या समझ रहे हो? सबको सब जनता जानती है। लेकिन क्या होता है ना शालिनी, कई बार नेता क्या सोचते हैं, वो ना जनता को वो बैल की तरह सोचते हैं। पता है, जैसे कोल्लू का बैल नहीं होता, तो कोल्लू का बैल ऐसे गोल 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 घूमता रहता है। तो एक ना दार्शनिक टाइप का आदमी चला गया एक कोल्लू पे तेल लेने के लिए के पास। तो उसको बहुत हैरानी हुई कि भैया ये जो बैल है ये अपने आप ही घूमे जा रहा है। भारत में तो बिना हाँके कोई नहीं चलता, ये बैल बिना हाँके चल रहा है। तो ने कहा मैंने इसको एक बार हाँक दिया तो ये सोच रहा है कि मैं इसके पीछे पीछे हूँ, इसलिए चलता रहता है चलता रहता है। उसने कहा अरे ये बैल को दिखता नहीं है, वो इधर उधर देखता नहीं है। तो उसने कहा भैया मैंने उसकी आँखों में साइडों में पट्टियाँ लगा रखी हैं, उसे आगे ही दिखता है, साइड में नहीं दिखता। तो दार्शनिक शालिनी, वो तो उसके पीछे पड़ गया हाथ धो के। वो कहते हैं यार मतलब ये चलता चलता अगर रुक जाएगा तो तुम्हें कैसे पता चलता है? तुम तो दूसरे कामों में लगे। तो उसने कहा भैया बैल मैं नहीं हूँ, वो है। मैंने उसके गले में घंटी लटकाई है, वो चलता है तो घंटी बजती है, वो रुकता है तो घंटी बजना बंद हो जाती है। और मैं समझ जाता हूँ कि ये रुक गया, मैं फिर दौड़ के आता हूँ, फिर इसको हाँक देता हूँ, फिर ये घंटों चलता रहता है। अब दार्शनिक वो कहते हैं यार ऐसा भी तो हो सकता है बैल खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे और घंटी बजती रहे। तो वो बोला कि ऐसा है, तेल लो और यहाँ से चलते बनो। अगर तेरी बात बैल ने सुन ली ना तो सब सत्यानाश हो जाएगा मेरे धंधे का।
तो ये जनता को इन्होंने अभी तक ऐसा ही समझा, आंखों में पट्टियां लगा दी और गले में घंटियां लटका दी। लेकिन आपका ये व्यवहार आपका पोषण करता रहा, पर मेरे राष्ट्र को जितना बड़ा नुकसान इन पापियों ने पहुंचाया है। तो ये सब ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा, आप आओ या ना आओ। और एक बात स्मरण रखिएगा शालिनी, हमें लगता है कि नेता के पीछे जनता चलती है, नहीं, जनता जनार्दन है, वो आगे चलती है, पीछे नेता चलता है। और मेरे देश की जनता जनार्दन हो चुकी है शालिनी, इसलिए भारत का उत्कर्ष ही उत्कर्ष है। आप राहुल गांधी और अखिलेश के लिए तो ये बात कह सकती हैं, लेकिन उसी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय तमाम शंकराचार्यों ने भी उसका बहिष्कार किया और वो तक मंदिर नहीं गए। उन्हें किस कैटेगरी में ठहराएंगे? नहीं, मैंने सबसे पहले तो आपको किसी नेता का नाम लेके कुछ भी नहीं बोला। आपने कहा कि वो लोग नहीं गए, तो मैंने कहा कोई कमी नहीं है, जाएंगे तो अपना आनंद है, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। उस समय तिथि को लेके, अन्य बातों को लेके कुछ विचारधारा में ऐसा था। सबसे पहली बात है, जो शंकराचार्य भगवान है, जो पीठों पे बैठे हैं, उनके बारे में मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। मैं बहुत अकिंचन हूँ, छोटी हूँ, वो पीठ मेरे लिए आदरणीय है, लेकिन सबके आशीर्वाद हैं। जो हो गया उसके लिए सब आह्लादित हैं, आनंदित हैं। कौन कब आया, कौन कब आएगा, ये अलग का विषय है। अब मैं आपके अनुभव के ऊपर आऊँगी। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां आप बेखौफ होके, निर्भय होके इस समय निकल पाती हैं, कहीं भी आ जा पाती हैं। और ये वही उत्तर प्रदेश था जब आपको सड़कों पे बैठना पड़ा, देश बदलना पड़ा, दुख झेलना पड़ा, गोलियों की आवाज़ सुननी पड़ी। वो अनुभव और आज का अनुभव कितना अलग है? शाली, डरती तो मैं तब भी नहीं थी। ठीक बात। डरा कभी नहीं। भय ना किसी को देते हैं, ना किसी का झेलते हैं। ना भयभीत होती हूँ, ना भय किसी को भयभीत करती हूँ। उस समय चुनौतियाँ थी, आंदोलन था, देश की, प्रांत की सरकारों को लगता था कि भाई मुसलमानों की हमें आरती उतारनी है, हिंदुओं को जगाने वाली ये लड़की कहाँ से आ गई, कुचल डालो इसको, इसके ऊपर मुकदमे चलाओ, यार कौन है ये, ख़त्म करो इसको। ऐसी उनकी चाह थी। लेकिन मेरे राम जी चाहते थे कि मैं देश को, प्रदेश को, राम के रणबांकुरों को, राघव के धनंजयों को और माधव के रणंजयों को जगाती जाऊं। तो चलता रहा। आज हम आनंदित हैं। तब भी निर्भय होके रहते थे, अब भी निर्भय होके रहते हैं। तब हम अभाव से ग्रस्त थे, तब हमारे आराध्य का स्थान सूना था, वो टाट में थे, अब वो भव्य मंदिर में हैं। इसलिए हम हृदय से समृद्ध हो गए हैं। हमारे भीतर की दरिद्रता दूर हो गई शालिनी। हमारी जिंदगी का जन्म लेना, माँ की कोख से जन्म लेना, साधुओं के शरण में आना, भगवा पहनना, और उस समय जब मैं बोलती थी अपने लिए गंदी बातें सुनना, अपमान झेलना, ये सब कुछ अब मिठास में बदल गया। क्योंकि मेरे 500 साल के पुरखों का तप पूर्ण हो गया। मेरे भारत की वो स्त्रियां जिन्होंने बाल नहीं बांधे थे, उनकी चोटियां गुथ गईं शालिनी, उसमें पुष्प सज गए। और मेरे राम भक्त जिन्होंने कभी पनाही नहीं पहनी, चप्पलें नहीं, जूते नहीं पहने, उनके पैरों का श्रृंगार हो गया। और मेरी वो माताएं जिनकी कोख के लाल कार सेवक रक्त का प्रवाह जिनका सरयू में बह गया, उनकी कोख भी सार्थक हो गई। इसलिए हमारी अंदर की दरिद्रता दूर हो गई शालिनी, हम समृद्ध हो गए। अब राम जी जब चाहे तब बुला लें, क्योंकि अब करने के लिए कुछ नहीं है। कैसी बात करी, अभी तो काशी मथुरा आपने ही कहा। काशी मथुरा तो है ही, वो तो हिंदुओं का ही है। लेकिन अब जिसको, जो अंदर विषाद लेके घूमते थे ना शालिनी, बहुत अजीब होता है जब आप पूरे देश को पुकार पुकार के बुलाओ, आओ हमारे राम जी का मंदिर बनाना, आओ। फिर आए मेरे देश के तरुण, हमारे आह्वान पर आए। मैंने कहा अयोध्या चलो, अयोध्या चलो, और वहाँ उनके बलिदान हो गए। उस बोझ को लेके जीना मुश्किल होता है शालिनी।
और जब ये निर्णय आया, मैंने कहा कि मेरे पास पानी रख दो, पता नहीं विपरीत आया तो कैसा रहेगा, अनुकूल आया तो कैसा रहेगा, उसको कैसे झेलूंगी, ऐसी दशा थी। इतने सालों तक मैं बच्चों के काम में लग गई, एकांत में रही। अवसाद आया मन में, विषाद आया। वो सारे कारसेवकों की चेहरे दिखते थे, और जब निर्णय आया मैं हल्की हो गई, और जब राम जी आ गए मैं मुक्त हो गई उस बंधन से, उस बोझ से। उसको अंदर किसी को व्यक्त नहीं कर पाते शालिनी। बहुत पीड़ाएं, बहुत दुख, बहुत कष्ट, बहुत दर्द ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्द कम होते हैं। हम उन सब से निकले हैं। यही अपराध बोध था। कितने लोग चले गए। विरक्त श्रोमणी पूज्य वामदेव जी महाराज चले गए, माननीय अशोक सिंघल जी चले गए, आचार्य गिरिराज किशोर जी चले गए, योगी जी के गुरुदेव चले गए। कितने सारे लोग इस दर्द को लेके चले गए। उनका एक एक पल पीड़ा देता था। आज जब रामलला आ गए तो लगता है कि वो कितने धन्य हो रहे होंगे, क्योंकि रात दिन नहीं देखा। शालिनी, मुझे टाइफाइड चढ़ा होता था, बुखार, बार बार टाइफाइड चढ़ रहा है। एक बार ख़त्म हो रहा है, फिर कोर्स कर रही हूँ दवाइयों का, फिर दोबारा हो रहा है, फिर तिबारा हो रहा है। पूरा शरीर बेकार। 104 बुखार, 104 बुखार, और सामने 60-70 हज़ार लोग बैठे हैं। रितंबरा भाषण दे रही है। भाषण देते देते पसीना आ गया, बुखार उतर गया। बुखार उतरा, इतने में जाके थोड़ा सा विश्राम करती हूँ। कार्यकर्ता आते हैं, फलानी जगह सभा है, लोग परेशान हैं, तुम नहीं जाओगी तो कैसे होगा। रात के 12 बजे उठकर जाती हूँ, प्रतीक्षा करती। 8-8 घंटे मुंबई जैसे शहर पर 9-9 घंटे प्रतीक्षा करती, जनता को संबोधित करती हूँ। रात के 2:30 बजे वापस आती हूँ, सुबह 4 बजे उठकर फिर निकल जाती हूँ। दिन क्या है, रात क्या है, समय क्या है। 25 रातें ट्रेन में, सारी रात, सारा दिन भाषण। लोग कहते थे होगा, हमने कहा होगा। कौन सी शक्ति थी। रितंबरा में तो दम नहीं है, मेरे पास तो दम नहीं था। मेरे राम जी, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी योजना, मैं नियति के हाथ में थी। लेकिन मेरे गुरुदेव की दी हुई निर्भयता वो काम कर रही थी। और जब इतने साल तक कुछ नहीं हुआ शालिनी, हम लोग भारी विषाद में थे। हाँ, हम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन को अनुभव करते हैं और थोड़ा विचार भी करते हैं, पर है तो हम मनुष्य ना, क्योंकि हमने पुकार पुकार के सबको बुलाया था। उनकी जवानियाँ सार्थक हो जाएं, उनके तप सार्थक हो जाएं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब आए रामलला, आंसू जब बरस रहे थे ना मेरे शालिनी, उनको अर्घ दे रहे थे जिन्होंने जवानियाँ दे दी। उनको अर्घ दे रहे थे मेरे वो अश्रु जिन्होंने संकल्प किया, लंबी लंबी कानूनी प्रक्रियाओं में से गुजरे और अपनों के द्वारा उपेक्षित होकर जो अवसाद, मैं अपनों के द्वारा कह रही हूँ, अपनों के हाथ में सत्ता आई लेकिन बात नहीं बनी, उसका भारी अवसाद होता है। पता क्या होता है शालिनी, वो छोटा सा सोने का टुकड़ा है, क्षमा करिएगा मैं थोड़ा भावुक हो रही, मैं देख पा रही हूँ। तो वो जो सुनार बना रहे हैं आभूषण, तो एक नन्हा सा किनका टूट गया, बाहर आ गया, रो रहा है। हवाओं में उड़ता 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 एक लोहे का टुकड़ा भी आ गया, छोटा सा, वो भी रो रहा है। वो दोनों पूछ रहे, तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रहा है। सोने का नन्हा टुकड़ा कहते हैं, मैं बहुत पीटा गया हूँ, मेरे स्वामी ने मुझे पीटा है, मेरे शरीर का रोम रोम दर्द कर रहा है। किससे पीटा है? लोहे के टुकड़े ने कहा। बोले चांदी की हथौड़ी से पीटा है। तो उसने कहा तेरा दुख उतना बड़ा नहीं हो सकता जितना मेरा बड़ा दुख है, क्योंकि मैं तो लोहे से ही पीटा गया हूँ, मैं अपनों से पीटा गया हूँ। व्यक्ति जब आहत होता है ना, अपनों से आहत होता है। उस दौर में से भी हम लोग गुजरे, चुप थे, मौन थे, पर दर्द को पी रहे थे, दर्द को जी रहे थे। फिर वो समय आ गया,
हम लोगों की आर्तनाद होंगे शालिनी, हमारी आहें होंगी। प्रभु ने अनुभव किया होगा कि कुछ लोग हैं जो पागल बनकर घूमते रहे, तो फिर इनकी साध तो पूरी हो ही जानी चाहिए। तो राम लला हमारी आर्तनादों से कृपा पूर्वक हमारे पर दया करके हमारी संतानों की जवानियों को सार्थक करने के लिए, और जिन जिन ने भी अपना रक्त बहाया, पसीना बहाया, अपनी राजनीतिक जिंदगियां दांव पे लगाई, अपने परिवार बिखर गए, कभी दोबारा पनप नहीं पाए, उन सब का तप सार्थक हुआ। इसलिए हम लोग धन्य हुए, आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। पत्थरों का बना मंदिर थोड़ी है वो शालिनी, वो तो मेरे पूर्वजों के बलिदानों के बुनियाद पर खड़ा है, और यह निश्चित करता हुआ खड़ा है कि परिस्थितियां जितनी भी भयंकर हों, पर सनातन अपनी निरंतरता का कभी त्याग नहीं करता। गंगा भी तो चट्टानों से टकराती है, टूटती है, बिखरती है, रोती है, रुदन करती है, पर गंगा सागर तक पहुंचने की अपनी आस जरूर पूरी करती है। तो सनातन भी बहती हुई गंगा की धार है, 1000 साल तक मार खाई है शालिनी। मैं दुर्गा की आराधक, सोचो जरा, मेरे आराध्य की मूर्ति को पीस दिया जाए, फिर उसके चूर्ण को, पत्थर को, उस चूरे को पान में डालकर खाने को मजबूर किया जाए। ऐसे मेरे पूर्वजों ने दुख झेले हैं। अपने आराध्य की प्रतिमा को छाती में लेकर नदियों में कूद गए हैं उसकी रक्षा के लिए। 1000 साल नरक झेला है। उसके बाद अब ये समय आया है, और हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हम साक्षी हैं इसके। हम देख रहे हैं, अपने भारत के उत्कर्ष को देख रहे हैं, अपने आराध्यों की प्रतिष्ठा देख रहे हैं, भक्तों के रेले देख रहे हैं, लाखों लाखों लोगों का वहाँ खड़े होकर अश्रुपात करना, ये देख रहे हैं। तो जिंदगी सार्थक है, जिंदगी धन्य है, मेरा भारत धन्य हो गया, पूरे विश्व का सनातनी धन्य हो गया। क्या ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भगवाधारी योगी जी मुख्यमंत्री बने? निश्चित रूप से, क्योंकि एक त्यागी, एक तितिक्षु, सबका रक्षक, उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर स्थापित कर देने वाले योगी जी वही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने चाहिए। मैं हिंदू समाज से, उत्तर प्रदेश वालों से कहूँगी कि 4 कदम आगे बढ़े हो, पीछे मत लौट जाना, क्योंकि आगे ही बढ़ना है, अग्रसर होना है, अपने प्रदेश के मान को, सम्मान को बहुत ऊंचा ले जाना है। और सबसे बड़ी बात है निर्भयता, गुंडों से मुक्ति, भूमाफियों से मुक्ति, उनसे बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ऐसा त्यागी व्यक्ति मिला है, छोड़ना मत, चरण पकड़े रहना, क्योंकि इससे क्या होगा कि इस देश के अंदर जो एक प्रवाह बना है, हम बहुत अपमानों से गुजरे हैं शालिनी, हमने बहुत विष के घूंट पीकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब जब उत्कर्ष की तरफ राष्ट्र जा रहा हो, तो छोटी छोटी बातें, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या छोटा मोटा जो भी आपको कोई व्यक्तिगत कष्ट हो गया, उससे मुक्त होकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर योगी जी को दोबारा उत्तर प्रदेश, दोबारा तिवारा, जैसे ही ऐसा आपको नेतृत्व मिला है, आप आगे बढ़ते जाइए। बहुत सारी शिकायतें होंगी, लेकिन आप सब जानते हो कि सब कुछ एक साथ तो ठीक नहीं हो जाता। शिकायतें हैं, लेकिन आप ये मान रही हैं योगी आदित्यनाथ से शिकायतें हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। प्रत्येक व्यवस्था में शिकायत होती है, क्योंकि जो हमें प्राप्त हो जाता है ना शालिनी, उसकी हमें कीमत नहीं पता चलती। ये दुनिया अजब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। मैं आपको बताऊं ये कहानी मैं क्यों सुनना चाहती हूं, और मैं क्यों चाहती हूं कि पूरा देश इस आवाज़ को बार बार सुने। एक वो वक्त था जब आपके कैसेट बिका करते थे, ये आवाज़, ये दर्द, ये लगातार लोगों के कानों में पड़ती रहनी चाहिए, क्योंकि जब अगली पीढ़ी आती है ना, तो वो पुरानी पीढ़ी के संघर्ष को भूल जाती है। जब अगली पीढ़ी आती है, मैंने कहा अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जब नया वोटर खड़ा होता है दीदी माँ, तो उसको ये नहीं मालूम होता है कि उनके पुरखों ने क्या झेला है। वो अपने अधिकार की फिर बात करने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि यह हमारा अधिकार है और वो सरकार से हमें मिलना चाहिए। इसलिए ये टीस, ये दर्द, ये बातें हर
सीढ़ी तक पहुंचना ज़रूरी है, वरना राम मंदिर तो बच्चे जाएंगे, वहाँ शीश ज़रूर नवाएंगे, लेकिन उसकी बुनियाद कैसे खड़ी हुई और ये दर्द, ये पीड़ा, आपके अश्रु जो मैंने देखे, वो लोग भूल न जाएं, उन दर्द को, अपने पुरखों के दर्द को भूल न जाएं, इसलिए मैं ये कहानी सुनना चाहती थी। और इन्हीं कहानी में आप ही के जितने साथी रहे हैं, वो चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों, वाजपेयी जी हों, उनके लिए अब की पीढ़ी ये कह देती है कि उनको तो नकार दिया गया, उन्हें तो किनारे लगा दिया गया। उनका बलिदान क्या रहा, उनका सहयोग क्या रहा, क्या वो आपको ऐसे ही आगे बढ़ाते थे? और 22 साल की बच्ची के अंदर, 22 साल आपकी उम्र थी उस समय, ये इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही थी? कौन दे रहा था? लोग तो दबाते होंगे, बिठाते होंगे कि अरे नहीं नहीं, ये बच्ची है, इसको हटाओ, किसी बड़े को आगे भेजो। ऐसा नहीं होता था? ऐसा होता है कि जैसे नियति आपका उपयोग करती है ना, तो वैसा साहस आ जाता है, सामर्थ्य आ जाती है, संकल्प की शक्ति आ जाती है। तो भगवान की योजना थी, इसीलिए हम वैसे भी शब्द तो है, हम लोग जब साधु बनते हैं तो अपना पिंड दान कर देते हैं, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वैसे भी तो मुर्दे ही हैं और वैसे भी तो अपना पिंड दान किए बैठे हो, टमाटर कब तक बचाओगे, उनकी सब्जी बने तो किसी की भूख मिटे, तो शरीर की काया की माया कब तक रहेगी, काया की माया तो मिट जाएगी, पर श्री राम का सत्य तो शाश्वत है, उसके लिए झोंक दो स्वयं को, मेरे गुरुदेव का आदेश, उनका मार्गदर्शन, और बस बहते रहे। और पूरे भारत की मिट्टी, और शालिनी जब भी कभी भारत के किसी भी कोने में चली जाती हूँ ना, पुराने लोग मिले, रितंबरा तुम तब आई थी यहाँ, ऐसी सभा हुई थी, हमने इतनी प्रतीक्षा की थी, पूरे देश में भाषा, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो उत्तर हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूर्व हो, भाषा की दीवारें ध्वस्त हो गई थी। मैं तो हिंदी बोलने वाली, हाँ। पर लाखों लाखों लोग इकट्ठे राम जी के नाम पर। सोशल मीडिया नहीं था, हाँ। और उस समय राजनीतिक अनुकूलताएं नहीं थीं, सब भारत सनातन के विरोधी लोग भारत में छाए हुए थे, लेकिन फिर भी श्री राम के प्रति आस्था, लाखों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे। इस तरह करके प्रवास चलता था रात दिन। और हम लोग बीच में पुलिस जगह जगह, उत्तर प्रदेश पे मेरे पे प्रतिबंध, हर जगह प्रतिबंध। अभी मैं पता नहीं कहाँ गई, नौगांव के पास कहीं गई, कानपुर देहात, तो एक व्यक्ति ना आ गया, उसने मेरी फ़ोटो दे दी मुझे, फ़ोटो मेरी, तो वो उस समय की फ़ोटो, राम नामी चादरें ओढ़ी, मुझे वो पूरी कहानी याद आ गई कि उत्तर प्रदेश में मेरे पे प्रतिबंध लगा था, तो मैं एक ऐसे हरे रंग का सूट पहने भेष बदले हुए थी, और पुखराया एक जगह है, तो वहाँ मेरी सभा थी। तो ये हुआ, सभा तो करी नहीं, पर पुलिस चारों तरफ, और मेरे गुरुदेव की गाड़ी में मैं थी, तो कार्यकर्ता आ गए, उन्होंने कहा कि इतनी जनता इंतज़ार कर रही है, अब मैं हरे सूट में कैसे वहाँ पहुँचती। तो कार्यकर्ता शालिनी वहाँ ना मार्केट से जाके 3-4 रामनामी चदरिया ले आए। अब पूरी चादर मैंने मुंह पे इधर ऐसे लपेट ली, अपना वो भेष छुपाने के लिए 3-4 चादरें लपेट के, और मैं मंच पे प्रकट हो गई, और फिर खूब मैंने जय श्री राम भाषण दिया। इतनी जनता एकत्रित हो गई, और फिर वहाँ से ऐसे लगा कि पुलिस सब पकड़ लेगी। एक चैलेंज होता था कि गिरफ्तारी नहीं देनी, क्योंकि गिरफ्तार होके अगर बंद हो जाएंगे तो फिर जागरण का काम कैसे होगा, तो बड़ी चुनौतियाँ होती थी। वेश बदलना, ये जो कानपुर है, इसके पास एक डोहरू नाम की जगह है, उस गुफा में मैं कितने दिन तक छुपी रही। फिर वहाँ से पता चला कि पुलिस यहाँ दबिश देने आ रही है, तो शालिनी मैंने क्या किया, एक वहाँ पे श्रमिक स्त्री थी, मैंने उसको कहा तेरी सबसे चमकीली साड़ी कोई है? उसने कहा चमकीली साड़ी, वो दुल्हन वाली साड़ी ले आई, उसके ब्याह की साड़ी थी। अब वो साड़ी पहनकर मैं डोहरू, छोटा सा स्टेशन है, घूंघट काट के बैठी रही। कितने घंटे? 3 घंटे। पुलिस दगड़ इधर जा रही है, मैं तो वहाँ दुल्हन बनी, घूंघट काढ़े, वो इधर उधर ढूंढते रहे। गुफा से मैं निकल ही गई थी, आज भी है वो गुफा जहाँ मैंने शरण दी थी। इसी तरह मध्य प्रदेश के अंदर महोबा के पास जोराहा गांव में 10 दिन तक मैं उस कोठड़ी में छुपी हुई थी, जिसमें घर की रसोई का धुआं आता रहता था, पर उन घर वालों को और गांव को नहीं पता था कि मैं वहाँ छुपी हुई हूँ।
फिर बाद में मुझे टीकमगढ़ ले गए, समाचार आता था कि यहाँ से निकल जाओ पुलिस आने वाली है, यहाँ से निकल जाओ पुलिस आने वाली है। इस तरह के चैलेंज थे और करते 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 होता चला गया। और मेरे गुरुदेव ने मंत्र दिया था कि यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए निर्भयता सबसे बड़ी बात है। प्रलोभन से मुक्त होना और निर्भय होना, अगर दो गुण आपके पास हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो रितंबरा को भी कोई नहीं रोक सकता था। और दूसरी बात है, मैंने देखा, चाहे पुलिस वाले हों चाहे कोई भी हों, देख लिया कि साध्वी जा रही हैं, उनको पकड़ने भेजा गया है, लेकिन उन्हें लगता था कोई नहीं, निकल जाने दो। अच्छा, वो आपका साथ देते थे? दे देते थे। अब इग्नोर कर दिया, देख लिया। हाँ। तो अब हमारा लखनऊ के अंदर मंच तोड़ दिया। लखनऊ में मैं सभा करने गई तो वहाँ हमारा मंच तोड़ दिया गया। जब मंच तोड़, सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो अब मैं पहुँच गई वहाँ, मैं कॉलेज की छत पे चढ़ के भाषण देना शुरू कर दिया। तो भाषण हो गया, लोग कई बार डरते भी हैं, इकट्ठे भी हुए सब। तो मैं और मेरी गुरु बहन, बाद में अब किसी के घर हम जा नहीं सकते, सारे कार्यकर्ता जेल में थे, हम बस अड्डे पे बैठे हैं चुपचाप, अब कहाँ जाएंगे। मेरी गुरु बहन थी साक्षी चित्रा, हम लोग छोटी उम्र के थे सब। तो जैसे ही पुलिस लगा कि बस अड्डे पे पुलिस हमें ढूंढ रही है तो हम डर गए। मैंने क्या किया, एक भिखारन बैठी थी, उसका कंबल ओढ़ लिया, वो मुझे देखे और मैं उसके साथ सट के, खूब सर्दी का मौसम था। बाद में मेरी गुरु बहन को, वो बड़ा अधिकारी था, नाम नहीं लूँगी, वो आए, शालिनी 4 रोटियां पकड़ा गए, बोले भूखी होंगी खा लेंगी। क्या ड्यूटी पे रहकर तो जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन जब वर्दी उतर गई, घर पे आप जाते हो तो दिमाग में तो आता है कि कहाँ होंगी, कैसी स्थिति में होंगी। तो 4 रोटियां 4 के साथ घर गए थे। बहुत संघर्ष थे, लेकिन पता नहीं कैसे हो जाता था। मैं ललितपुर गई शालिनी, पूरे घर को, मोहल्ले को घेर लिया, और इतने मेरे कार्यक्रम थे। मैंने उस गांव की जो घर की बहू थी ना, उसके बच्चे से कर ली दोस्ती। कितना सा था, इतना उसको लाड लड़ाया। 1-1.5 साल का लड़का था। शाली, मैंने उसकी पहनी साड़ी निकाला, घूंघट उसका छोरा गोदी में लेके पैदल 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 पुलिस रात तक उस घर को घेरे रही। मैं तो जाने कब से कहाँ तक कहाँ निकल गई। वो बच्चा बाद में वापस लौटाया गया। फिर किसी कार्यकर्ता के स्कूटर पर बैठकर मैं उधर से फिर दूसरी जगह झांसी पहुंच गई थी। इस तरह करके इतनी घटनाएं हैं। पता, इतने लंबे लंबे बाल थे मेरे। ये विश्वास नगर में, शाहदरा में, मेरे गुरु भाई, उनको सतपाल भूटानी, उनके घर में मैं थी। तो वहाँ पुलिस आ गई तो कि पहले तो मोहल्ला घेरते हैं, फिर घर को घेरते हैं, फिर घर के फ़ोन के कनेक्शन काटते हैं, बिजली का कनेक्शन काटते हैं। इतना उत्पीड़न पुलिस करती रही है। मैं इंदौर में एक परिवार में थी, इतना उत्पीड़न किया कि उसकी गर्भवती घर की बहू थी, व्याकुल होके वो अचेत हो गई, बेहोश हो गई थी। तो यहाँ जब मैं शाहदरा के अंदर ऐसा हुआ, शालिनी कैंची पकड़ के बड़े बड़े बाल मेरे सब होम कर, इतना छोटे छोटे, जैसे वो सेना नहीं अपना वो बना लेती, हाँ, सैनिक, आर्मी कटिंग वाला, यूं यूं वो कटिंग वाला, क्या वो कैंची से सारे बाल काट के, पैंट शर्ट पहनकर, मोटा सा लगाया काला चश्मा, निकल गई वहाँ से। और कभी कोई का रिक्शा पकड़ूंगी या किसी के स्कूटर पे बैठूंगी, ऐसे करते 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 ऐसी जाने कितनी घटनाएं घटी हैं। नागपुर में मुझे मंच पे कह दिया गया कि भाषण के बाद आपकी गिरफ्तारी है, पुलिस तैयार खड़ी है।
और मैं जहाँ से निकलना था ना, मतलब मंच से भाषण देके, इतनी बड़ी सभा थी। और उस सभा में पता है शालिनी, अभी जो देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है ना, श्रोता बन के बैठे थे उस सभा में। और हम उसमें सड़क, वो जो है सीढ़ियों से मंच से नीचे उतरना था, हम जो है पीछे से छलांग मार के, मेरी गुरु बहन मैं दोनों, वो मेरी लक्ष्मण मैं उसका राम थी। हम आज वहाँ पे एक आरा मशीन थी, यहाँ पे लकड़ी के रंदे नहीं चलते, उसमें बड़े बड़े फूस की बोरियां, उसमें घुस के बैठ गए, 5 घंटे वहाँ बिताए, खुजली हो वहाँ। अब हमारी ट्रेन थी, नागपुर स्टेशन पे हम जा नहीं सकते थे, वहाँ से हम एक कार्यकर्ता के स्कूटर पे बैठे और बगल के किसी छोटे स्टेशन पे जा गए, वहाँ हमने पैसेंजर ट्रेन पकड़ी। फिर आगे चल के कोई और दूसरा स्टेशन आया, वहाँ हम एक अच्छी सी ट्रेन में बैठ गए। अब जैसे ही मुझे वो जाना होता है ना, तो मैं बाहर निकली तो एक बोला, साध्वी जी। ओ मेरा दिल धक से हो गया। हमने कहा हमें तो पहचान लिया। मैं तुरंत महिला कूपे में, पुलिस वाला था? नहीं, सामान्य व्यक्ति था। अच्छा। बोले साध्वी जी, और मैं वो महिला कूपे में चली गई। तो फिर वो आके उसको खड़खड़ाए, मैं साक्षी, मेरी गुरबहन, मैं साक्षी से कहा, साक्षी किसी ने पहचान लिया। तो वो दरवाज़ा खटखटाए जाए, तो साक्षी जो मेरी गुरबहन थी उसने दरवाज़ा खोला, शराबी कहीं के, लड़कियों को छेड़ते हो, शर्म नहीं आती, यह कौन सी साध्वी है। तो बाद में ना वो व्यक्ति हमें मिले, पता है कब मिले? 6 दिसंबर को अयोध्या में, मंच पर, जब बाबरी ढांचा गिर रहा था, तो वो आए, बोले साध्वी जी आपकी गुरु बहन तो बड़ी खतरनाक है, मुझे कहा शराबी। तो मैंने कहा कि आप कौन? तो वो थे विजया राजे सिंधिया जी जो थी ना, राजमाता, उनके सेक्रेटरी थे। उन्होंने जब हमें भेष बदले देखा तो सोचा कि हमारी वो हेल्प कर दें, उन्होंने सोचा, लेकिन उनका तरीका तो अच्छा नहीं था। जब हम भेष बदले थे, आप इतनी जोर से चिल्लाओगे साध्वी जी, पुलिस हमें ढूंढ रही थी। तो मैंने कहा आपका तरीका जो था ना, उसके कारण मेरी गुरु बहन ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, क्योंकि उस समय यही उचित था। पर गजब दिमाग लगाया था। इसी की जरूरत थी उस समय ऐसा दिमाग लगाने की।